अस्सलाम वालेकुम जी। हम बनाने जा रहे हैं देसी अचार। ये है हमारे पास 1 किलो केरियाँ, इसकी अंदर से गुठलियाँ निकाल ली हमने। और ये है आधा किलो सब्ज़ मिर्च, इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसके बाद हैं जी ये हमारे पास 2 किलो लसूड़े, ऐसे गुच्छों के साथ हम चेक करके लेकर आए थे, अभी दिखाते हैं आपको। और आप जब भी लें हमेशा देख के लें, अचार बनाने के लिए ना कटे हों ना फटे हों, एकदम गुच्छों के साथ ऐसे पूरे लच्छे बने हों, लसूड़े और बिल्कुल सब्ज़ हो, तो ये सबसे बेस्ट है लसूड़े अचार के लिए। तो उसके बाद ये हमारे पास हल्दी है और ये चिली लाल पाउडर है, लेकिन इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। सॉल्ट और हल्दी का भी हम इस्तेमाल करेंगे इसके साथ। यहाँ पर हमने लसूड़े बॉईल किए हैं गर्म पानी में, 1 चम्मच हल्दी डाल के पूरे 5 मिनट। और उसके बाद इसको हमने इनकी कैप्स निकाल दी हैं और ये ड्राई होने रख दिए हैं। जब लसूड़े आपने बॉईल करने हैं तो डंडियों के साथ ही करने हैं, वरना पानी चला जाएगा, ख़राब हो जाएंगे। ये एक हांडी के अंदर हमने मिर्चों को कट लगा के और केरी को नमक और मिर्च लगा के रख दिया था। 12 घंटे के बाद ये जब चेक किया तो ये ऐसे हो चुका था, पानी छोड़ दिया था। इसका भी पानी निकालेंगे, इसको एक छन्नी में डालेंगे। ये हमने एक छन्नी में डाला, इसका पानी सारा निकाल दिया था। और इसको अच्छे से पानी सारा निकाल के, इसकी शक्ल ऐसी हो गई थी, हल्दी का कलर आ चुका था। और उसके बाद एक ट्रे के अंदर हमने इनको फैला दिया था सूखने के लिए। अच्छे से सबको फैलाया एक कांटे की मदद से, ट्रे के अंदर नैपकिन लगा के। इसके अंदर कलर था हल्दी का भी और नमक का पानी काफ़ी था जो भी टपक रहा था, तो हमने इसको नैपकिन फैलाया ताकि पानी जल्दी से खुश्क हो इसका। तो ये हमने अच्छे से इसको इस तरह से फैला दिए थे एक बड़ी ट्रे के अंदर। फिर हम गए मसालों की तरफ। ये हमारे पास कलौंजी है, ये भी 2 चम्मच लेंगे टेबल स्पून। ये राई दाना, ये भी 2 टेबल स्पून लेंगे। और ये हमारे पास मेथी दाना, ये भी 2 टेबल स्पून लेंगे हम। और ये है हमारे पास सौंफ, इसके भी हम 2 टेबल स्पून लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास दूसरे मसाले हैं जी, ये है धड़ा मिर्च, इसके भी 2 टेबल स्पून लेंगे। और हमारे पास है नमक, इसका 1 टेबल स्पून लेंगे क्योंकि हम पहले भी उसमें नमक इस्तेमाल कर चुके हैं। और ये हमारे पास रेड चिली पाउडर, इसका 1/2 टेबल स्पून लेंगे। ये हल्दी पाउडर है, इसका भी 1 टेबल स्पून लेंगे हम। और ये है हमारे पास खुश्क धनिया साबुत और कुछ चॉप हुआ हुआ मिक्स, तो इसका भी हम लोग 2 टेबल स्पून लेंगे। और ये मसाले हैं जो छोटे वाले, कुछ ये 4 अदद, इनको भी हम निकालेंगे प्लेट में, इनको चम्मच की मदद से। और ये हैं बिल्कुल जो पिसे हुए मसाले, इसको हमने बिल्कुल अलग एक साइड पे कर दिया था। ये सारे मसाले हमने 2-2 टेबल स्पून लिए हैं। ये सौंफ, कलौंजी, खुश्क धनिया, राई दाना, मेथी दाना, और ये सब को मिक्स करके हमने इसमें डाल दिया था एक फ्राई पैन में। और इसमें 1 मिनट हल्की आग पर रोस्ट किया ताकि इसके अंदर अगर कोई नमी है तो वो खुश्क हो जाए। इसको अच्छे से हिलाते रहें फुल टाइम, नहीं तो ये जल जाएगा और मज़ा ख़राब हो जाएगा आपके अचार का। तो हम भी इसको मसलसल चला रहे थे। उसके बाद हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया था जल्द और प्लेट में निकाल लिया था फ़ौरन रोस्ट करते के साथ ही। और उसके बाद इसको हमने आधा आधा किया प्लेट के अंदर और आधे को डाला चॉपर में, आधे को रहने दिया प्लेट के अंदर ही। और इसको हमने चॉप किया धर धरा सा चॉपर में चॉप किया। उसके बाद दिखाते हैं अभी आपको, ये देखेंगे। फिर ये वापस हमने उसी के अंदर मिक्स कर दिया था, जो साबुत मसाला हमने आधा रखा था उसी के अंदर इसको डाल दिया था। उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था हमने चम्मच की मदद से। और ये इसके बाद हमने 1 चम्मच सॉल्ट इसके अंदर ऐड किया, 2 चम्मच ये धड़ा मिर्च ऐड की। और ये 1/2 टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया था इसमें। और 1 टेबल स्पून हल्दी इसके अंदर ऐड कर दी थी। और इन सब को हमने खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। बहुत ही मज़ेदार और खुशबू इसके अंदर से अचार की आ रही थी, पूरे घर महक गया था इससे। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत सा अचार का मसाला तैयार हो चुका था। चलो तो हम दूसरी तरफ चलते हैं।
तो ये हमने सरसों का ऑयल भी 2 किलो लिया था, तो इसको भी हमने गरम किया अच्छे से। गरम करके इसको फिर हमने रख दिया था इसको ठंडा होने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग गए दूसरी तरफ। तो ये 2 दिन गुज़र चुके थे। इस वक्त ये हमारी जो केरियाँ इस वक्त तक तकरीबन 30 घंटे हो चुके थे इनको खुश्क होते हुए। ये केरियाँ, लसूड़े, ये सब्ज़ मिर्च, तो ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी। मैंने हाथ लगा के देखा तो बिल्कुल ड्राई थी, सब चीज़ें ड्राई हो चुकी थी, बिल्कुल कोई नमी नहीं थी किसी चीज़ में भी। बिल्कुल मैंने फैला के रखे थे, तो मैंने इसके नीचे से चेंज कर दिया था, नैपकिन हटा के फिर मैंने इसको दोबारा से अखबार पे फैलाया ताकि इसकी नमी खुश्क हो जाए अच्छे से। तकरीबन 30 घंटे हो चुके थे इनको खुश्क होते हुए। तो उसके बाद चलो फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या किया हमने। उसके बाद ये हमने सारी चीज़ें एक साथ ले ली। तेल भी ठंडा हो चुका था। ये हमारे पास 2 जार थे, ये हमने सारी चीज़ें इधर ले आए थे एक साथ। और उसके बाद ये हमारा मसाला भी था हमारे पास ही, ये जो हमने तैयार किया था अचार मसाला। उसके बाद अब हम सोच रहे थे कि क्या किया जाए, तो हमारे पास 2 जार थे तो चीज़ें ज़्यादा थी, एक में मिक्स हो नहीं सकती। तो हमने डिसाइड किया कि एक के अंदर केरी और सब्ज़ मिर्च को डाला जाए और दूसरे के अंदर वो डालें लसूड़े। तो हमने डालना स्टार्ट किया कि केरी और सब्ज़ मिर्च को, और पहले डाला। उसके बाद हमने उसके ऊपर थोड़ा मसाला छिड़क दिया चम्मच की मदद से 1 टेबल स्पून। फिर हमने इसको डाला, तो इस तरह करके पूरी तय लगा के हमने इसको पूरा फुल कर दिया था। तो ये हमारे पूरे एक बर्नी के अंदर फिट आ चुके थे। 1 किलो केरी थी और 1 किलो वो था हमारे पास सब्ज़ मिर्च। और दूसरी बर्नी के अंदर फिर हमने डिसाइड किया कि लसूड़े अलग से डाल देते, क्योंकि ये टूट भी जाते हैं और निकालने में बड़ी मुश्किल होती है। जब आपका दिल चाह रहा होता है लसूड़े खाने, तो लसूड़े मिल नहीं रहे होते हैं जब मिक्स होते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि लसूड़े को अलग ही जार में रखते हैं। तो फिर हमने इस तरह से इसके अंदर भी पूरे लसूड़े, मसाला डाला, फिर लसूड़े डाले, फिर मसाला डाला। तो इस तरह करके हमने दोनों बर्नियों को फुल कर लिया था, तैयार कर लिया था। तेल भी हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। आज तीसरा दिन था ये अचार बनाते हुए हमें। तो अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बहुत ही मज़ेदार और अच्छा सा तैयार इस वक्त तक तैयार हो चुका था। तो फिर हमने इसके अंदर ऑयल डालना स्टार्ट किया, मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया हमने इसमें। और माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरी 2 बर्नियाँ अचार की तैयार हो चुकी थी। तो इसको हमने तेल से ऊपर फुल कर दिया था दोनों को। और बस उसके बाद हमने इसको कैप लगा के रख दिया था। तो ये 20 से 25 दिन के बाद बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएगा। उसके बाद आप खा सकेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये देखें बिल्कुल ऐसा हो गया था रेडी। बहुत ही खुशबूदार अचार तैयार हुआ था हमारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।